जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत भक्ति भजन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 में होली कब है, होली का दहन कब किया जाएगा, फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत धारण कब किया जाएगा, इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, ग्रहण का क्या समय होगा, ग्रहण कहाँ लग रहा है, भारत में लगेगा या नहीं। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फाल्गुन मास की पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन जाकर के जो कि होली का त्यौहार मनाया जाता है। होलिका दहन में यह ध्यान दिया जाता है कि होलिका दहन में भद्रायाम, दिवेन, कर्तव्य, शारुणी, फाल्गुनी तथा भद्रा में जो कि होलिका दहन और रक्षाबंधन यह नहीं करनी चाहिए। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को जो कि होलिका दहन किया जाता है, जिस प्रकार से शार्वणिक को ऋषि पूजन, विजयदशमी को देवी पूजन और दीपावली को लक्ष्मी पूजन की पीछे भोजन किया जाता है, उसी प्रकार होलिका के व्रत वाले ज्वाला को देखकर भोजन करते हैं। होलिका दहन में पूर्व वर्दा प्रशोद व्यापनी पूर्णिमा ली जाती है। यदि वह 2 दिन प्रशोद व्यापनी हो तो दूसरे दिन लेनी चाहिए। यदि प्रशोद में भद्रा हो तो उसके मुख की 3 घड़ी को त्याग करके प्रशोद में दहन करनी चाहिए। भद्रा में होलिका दहन करने से जंत समूह का नाश होता है। प्रतिपदा, चतुर्थी भद्रा और दिन में इनके जो कि होलिका जलाना यानी कि होलिका दहन करना स्वतः त्याज्य है। इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। कुयोगवश यदि जला दी जाए तो वह के राज्य, नगर और मनुष्य अद्भुत उत्पादों से एक ही वर्ष में हीन हो जाते हैं। यदि पहले दिन प्रशोद के समय भद्रा हो और दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही पूर्णिमा समाप्ति होती हो तो भद्रा के समाप्त होने की प्रतीक्षा करें। सूर्योदय होने से पहले होलिका दहन करना चाहिए। यदि पहले दिन प्रशोद ना हो और हो तो भी रात्रि भर भद्रा रहे तो सूर्योदय होने से पहले अगर नहीं उतरता हो तो दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले ही पूर्णिमा की समाप्ति होती हो तो ऐसे अवसर पर पहले दिन भद्रा हो तो उसके पुच्छ में होलिका दहन करनी चाहिए। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ जो कि 2 मार्च 2026 दिन सोमवार को शाम 5:58 पे है और पूर्णिमा तिथि जो कि समाप्ति वह 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को शाम 5:08 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो वाराणसी पंचांग के अनुसार होलिका दहन जो कि 2 मार्च की रात्रि यानी कि 3 फरवरी की सुबह में 2:01 के बाद से शुरू करके सुबह के 6 बजे से पहले ही होलिका दहन का कार्य संपन्न कर लें। सूर्योदय से पहले ही संपन्न कर लें तो बड़ा ही अच्छा होगा। वैसे ऑनलाइन पंचांग के अनुसार जो कि 3 मार्च को होलिका दहन के लिए शाम 6:48 से रात्रि 8:50 का समय बतलाया गया है, लेकिन उस दिन पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो जाए 3 मार्च जो कि शाम 5:08 पे है। ऐसे में उस दिन प्रतिपदा तिथि होगी तो पहले दिन की ही लेनी चाहिए। इस प्रकार जो भी ऋषिकेश वाराणसी पंजाब को मानने वाले हैं तो आप 3 मार्च की सुबह 2:12 के बाद से लेकर के सूर्योदय होने से पहले ही होलिका दहन का कार्य संपन्न कर लें तो बड़ा ही अच्छा होगा। इस बार होली का त्यौहार जो कि 4 मार्च को मनाया जाएगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण का। इस बार 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण जो कि चंद्रोदय के समय में भारत में दिखाई देगा। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण की शुरुआत जो कि दोपहर 3:20 पे है। पूर्ण चंद्र ग्रहण शुरू जो कि शाम 4:34 पे, ग्रहण का मध्यकाल शाम 5:04 पे होगा और चंद्र ग्रहण का समापन जो कि शाम 6:46 तक होगा। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ये चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पूर्व ही जो कि सूतकाल शुरू हो जाता है। चंद्र ग्रहण भारत, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण शाम को समय जो चंद्रोदय से समय दिखाई देगा। तो इस बार 3 मार्च को यह चंद्र ग्रहण लग रहा है जो कि पूरे भारत में मान्य होगा और इसका सूतकाल भी मान्य होगा। सूतकाल शुरू 3 मार्च को जो कि सुबह 6:20 पे हो जाएगा। जब भी ग्रहण लगता है तो सूतकाल के दौरान जो कि भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, मंदिर में पूजा आरती आदि नहीं करनी चाहिए, खाना बनाने और खाने से बचना चाहिए, शुभ कार्य आदि जैसे विवाह, मुंडन, ग्रह प्रवेश आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, ग्रहण के दौरान नहीं सोना चाहिए, भोजन
में और अन्य सामग्रियों में, जो कि तुलसी पत्तर या कुशा डालकर रख देनी चाहिए। ग्रहण काल के समय जहाँ तक हो सके भगवान नाम का जप, स्मरण, भजन कीर्तन आदि का कार्य करना चाहिए। मन ही मन में भगवान का जप करना चाहिए। ग्रहण के समय स्नान का कार्य करना चाहिए। ग्रहण के समाप्ति के बाद भी स्नान का कार्य करना चाहिए। खास करके ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के समय घर से बाहर ना निकलें। दाता धातु का बिल्कुल भी स्पर्श ना करें, उन्हें ना छुएं। पेट पर जो कि गेरुआ या हल्दी आदि लगाकर रखें और भगवान का जप करें। ग्रहण के बाद जो कि स्नान आदि का कार्य करना चाहिए। अपने घर में शुद्धिकरण करना चाहिए। घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। पूजा पाठ आदि का कार्य और आरती का कार्य संपन्न करना चाहिए। 3 मार्च को जो कि स्नान दान की पूर्णिमा है, लेकिन सुबह 6:20 से ही सूत काल शुरू है, तो जो भी पूजन आदि का कार्य करने वाले हैं तो सुबह 6:20 से ही आप पहले जो कि पूजन आदि का कार्य संपन्न कर लें। उसके बाद शाम को 6:47 पे ग्रहण की समाप्ति है, तो इसके बाद फिर स्नान करके अपना शुद्धिकरण, घर का शुद्धिकरण करें। इसके बाद आप पूजन आदि का कार्य संपन्न करें। 9 घंटे पहले से ही सूत काल शुरू हो जाता है, तो सुबह 6:20 से सूत काल शुरू हो जाएगा। तो जो भी पूजन आदि का कार्य करने वाले हैं वह सभी सुबह 6:20 से पहले ही पूजन आदि का कार्य संपन्न करें। उसके बाद फिर मोक्ष होने पर शाम 6:47 के बाद ही आप स्नान आदि का कार्य, घर को पवित्र करके उसके बाद भगवान का पूजन आरती कर सकते हैं। इस बार वर्ष पूर्णिमा जो कि वाराणसी ऋषि पंचांग के अनुसार 2 मार्च को है और 3 मार्च को स्नान दान की पूर्णिमा है, लेकिन इस दिन चंद्र ग्रहण का सूत काल सुबह 6:20 से शुरू होगा। पहले ही स्नान पूजन आदि का कार्य करें। उसके बाद फिर शाम को 6:47 के बाद ही अपना कार्य को करें। इस बार भद्रा जो कि 2 मार्च 2026 दिन सोमवार को भद्रा का शुरुआत शाम 5:58 पे है और इसका समापन 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को सुबह 5:30 पे होगा। सूर्य उदय का समय सुबह 6:12 होगा। सूर्य अस्त शाम 5:51 होगा। तो ध्यान रखें, इस बार व्रत की पूर्णिमा 2 मार्च को है और 3 मार्च के सुबह में होलिका दहन का कार्य 2:12 से लेकर को सूर्य उदय से पहले का संपन्न कर लें और 4 मार्च जो कि होलिका का त्यौहार मनाया जाएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इस प्रकार से ज्ञानवर्ध जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें। धन्यवाद।